ये अलग बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी हमने 1700 वोट ज़्यादा पाए हैं। विधानसभा के उपचुनाव में बुधनी की बीजेपी की सीट बुधनी की वापस हमने हमारे पास रखी। उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव में और ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। यहां कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 6000 से अधिक मतों से मात दी है। इस बीच सीएम मोहन यादव का एक बयान सामने आया है दतिया विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद, जिस पर उन्होंने हार पर मीडिया से बातचीत की है और मीडिया को जवाब दिया है। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो सभी को पता है। हालांकि कांग्रेस ने यहां पर अपनी सीट ही वापस बचा ली है, लेकिन हमने यहां पर लोकसभा में 29 की 29 सीटें जीती, जो आज़ादी के बाद एक रिकॉर्ड है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय मंत्री है वर्तमान में और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी बुधनी सीट का भी जिक्र किया है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर शिवराज सिंह चौहान की बुधनी सीट का जिक्र सीएम मोहन यादव ने दतिया विधानसभा उपचुनाव के दौरान क्यों किया। पहले आपको उनका पूरा बयान सुना देते हैं। दतिया चुनाव कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास है। ये अलग बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी हमने 1700 वोट ज़्यादा पाए हैं। चुनाव में जनतंत्र में हमारे प्रति जनता का विश्वास, बीते विधानसभा चुनाव के बाद 29 की 29 लोकसभा अगर जीती है तो आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। लोकसभा के बाद विधानसभा के उपचुनाव में बुधनी की बीजेपी की सीट बुधनी की वापस हमने हमारे पास रखी, बल्कि अमरवाड़ा की कांग्रेस की सीट भी बीजेपी ने जीती। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसी के साथ साथ तीनों राज्यसभा की सीटें आज़ादी के बाद वो भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में चुनाव इसी बात के लिए कहते हैं। हमने अपनी बात रखी, कांग्रेस ने अपनी बात रखी, जनता ने जो निर्णय किया हम उसको सिरोधारी करते हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव में और ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। तो सीएम मोहन यादव का साफ तौर पर कहना है कि दतिया विधानसभा उपचुनाव में भले ही कांग्रेस ने अपनी सीट ले ली हो, लेकिन अगली बार हम इससे अधिक अच्छा प्रदर्शन करेंगे और ये सीट दोबारा बीजेपी अपने पाले में लेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार बीजेपी को पिछली बार से लगभग 1700 वोट ज्यादा मिले हैं। हार जीत लोकतंत्र में लगी रहती है, लेकिन उसके भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। आपको बता दें कि दतिया विधानसभा सीट से राजेंद्र भारती कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन उनकी विधायकी रद्द होने के बाद यहां पर उपचुनाव की घोषणा हुई थी और इस बार बीजेपी ने कत्तावर नेता नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को चुनावी मैदान पर उतारा था, जिसके बाद दतिया में काफी विरोध भी देखने को मिला था। हालांकि नरोत्तम टिकट कटने के बाद भी लगातार आशुतोष को जिताने की अपील करते रहे, उनके साथ प्रचार प्रसार करते रहे, लेकिन अंततः जो नतीजा सामने आया वो बेहद ही चौंकाने वाला रहा और इस बार बीजेपी को एक बार फिर दतिया की जनता ने नकार दिया है। दतिया की जनता के जनादेश ने इस बार फिर कांग्रेस को जीत का सेहरा पहनाया और घनश्याम सिंह 6000 से अधिक वोटों से यहां से विजयी हुई हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि बीजेपी के हार के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।